नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन .com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। एला केला खेला छेला ठेला ठेला घेला पेला भेला रेला बेला शेला हेला, ये सब शब्द नाम आप सुने? अगर सुने भी होंगे तो ये प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में क्या है? मेला। ये हिंदुस्तान का, ये भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि हम किताबों को मेला शब्द से अलंकृत कर दिए। चाहे दिल्ली की प्रगति मैदान हो या भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में जो पुस्तक के नाम पे मेला लगता है, पुस्तकों का जो व्यापारीकरण होता है, ये मेला शब्द का प्रयोग किताबों के मामले में शायद मेरा मानना है गलत है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस है, हमारे पीछे मिरांडा हाउस, और मैं यहाँ श्रेया मिश्रा मार्ग के नुक्कड़ पे खड़ा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रेया मिश्रा को दिल्ली विश्वविद्यालय के जो पुराने छात्र होंगे शायद जानते होंगे, नए छात्रों में श्रेया मिश्रा को शायद लोग नहीं जानते होंगे। अगर सरकारी आंकड़े को नजर में रखें तो भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष तकरीबन 1 लाख से अधिक किताबों का प्रकाशन होता है। किताब लिखने वाले से लेकर किताब बेचने वाले तक सभी लोग, स्वाभाविक है, विद्वान अपने आप को हैं ही और कहेंगे भी। लेकिन मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि किताबों की दुनिया को, किताब के पन्नों की जो खुशबू है उसके लोग मेला शब्द से क्यों अलंकृत कर दिए। किताबों का मेला या पुस्तक मेला के नाम से अलंकृत करना यह कहाँ तक न्याय संगत, तर्क संगत है। वैसे भारतवर्ष में जितने मेले हैं, प्रत्येक राज्यों में अपने अपने संस्कृति, अपनी गरिमा को स्थापित करने के लिए या बरकरार रखने के लिए मेलों का आयोजन होता है। बिहार में सोनपुर मेला है, राजस्थान में पुष्कर मेला है। यहाँ गाय, भैंस, बकरी, ऊंट सभी जानवर बिकते हैं और लोगों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों को या दर्शकों को आकर्षित करने के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। आज स्थिति ये है कि किताबों की दुनिया में जहाँ पुस्तक मेला शब्द से अलंकृत किया जा रहा है, उस मेले में इस तरह के भी बहुत तरह के आयोजन हो रहे हैं। यह बात इसलिए कर रहा हूं कि विगत दिनों देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म समारोह था। सोशल मीडिया पे एक कतरन, एक छोटा सा क्लिप दिया गया है एक आयोजन का, जिसमें एक बालिका मंच पे नाच रही है, थिरक रही है, जिस उसके थिरकन का या उसके नाच का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। हकीकत यही है कि आज किताबों की दुनिया को जिस तरह से इस रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जोड़कर लोग इस व्यापारीकरण कर रहे हैं, यह आने वाले दिन ही नहीं, आज भी यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
पुस्तक मेला जो हाल ही में अलग अलग शहरों में, दिल्ली में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शित किया जाता है, पुस्तक प्रदर्शनी। लेकिन इसके लिए मेला शब्द का प्रयोग मेरे विचार से कुछ अनुचित सा जान पड़ता है। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे छात्र छात्राओं का कहना है कि हिंदुस्तान में अगर विश्व के स्तर पे रखा जाए भारत का शैक्षिक या साक्षरता का जो दर है, अगर उसको आंका जाए तो विश्व के स्तर पर भारत की जो साक्षरता दर है वो तकरीबन 13 से 15 या 16% कम है। हिंदुस्तान में औसतन महिलाओं और पुरुषों का जो साक्षरता दर है उसमें 20% का फासला है। हम चाहे आंकड़ों का खेल, क्योंकि भारत में आंकड़ों का खेल बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पे होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े, मैं यह नहीं कहूँगा लेकिन हकीकत यह है कि इन आंकड़ों को बनाने में, एकत्रित करने में या आंकड़ों का मैनिपुलेशन करने में बड़े बड़े माफिया लोग लगे हुए हैं। ये सभी लोग सरकारी स्तर पे या गैर सरकारी स्तर पे, अर्ध सरकारी स्तर पे इन तमाम आंकड़ों को उपलब्ध कराते हैं और फिर बाद में वही आंकड़ा एक आधिकारिक आंकड़ा के रूप में आता है। वैसे कहते हैं कि भारत में जो महिला साक्षरता दर है वो साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में तकरीबन 20% कम है। किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अगर 20% चुनाव मतदान में कम अथवा अधिक हो तो सत्ता में उथल पुथल हो सकता है। भारत में महिलाओं का 20% अशिक्षित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था को निर्माण करती है। जितनी महिलाएं अशिक्षित है, किसे वोट देंगी ये नहीं मालूम है। ये शिक्षा की बात इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे, या साक्षरता की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में अगर प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक किताबों का प्रकाशन होता है, हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर पुस्तक के नाम पे मेला लगता है तो हम किस शिक्षा की बात करते हैं। पुस्तक का प्रकाशक से लेके क्रेता विक्रेता जितने भी लोग हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं होती है कि राष्ट्र का शैक्षिक दर या जो साक्षरता है वो बढ़ेगा अथवा घटेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर अखिल भारतीय स्तर पे परीक्षाओं में बैठने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, इन तमाम सेवाओं के अधिकारियों या जो अभ्यर्थी हैं उनकी तुलना करें तो यह अभ्यर्थियों की संख्या 700 से 900 अधिक। लेकिन यहाँ पे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 900 अभ्यर्थी आईएएस, आईपीएस या आईआरएस या जो दूसरे एलाइड सर्विसेज है उनको क्रैक करते हैं, वो सिर्फ वही किताब पढ़ते हैं अधिकतर जो सरकारी स्तर पे। एनसीईआरटी की किताब सभी पढ़ता है, लेकिन आज हिंदुस्तान में जिस तरह से किताबों का प्रकाशन होता है, आज हिंदुस्तान में जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह लेखकों का अभ्युदय हो रहा है, कुकुरमुत्ते की तरह जिस तरह प्रकाशक बाजार में पनप रहे हैं, किताब छाप रहे हैं, यहाँ तक तो यह भी कहा जाता है कि जितने विदेशी किताब है वो तमाम विदेशी किताबों का भारत में प्रकाशन होता है और सभी पायरेटेड बुक्स भारत के बाजारों में बिकता है।
विदेशी किताबों जिसकी कीमत भारतीय मुद्रा में अगर 2000 है, वो किताब दिल्ली शहर, बॉम्बे शहर, कैलकाटा या अन्य शहरों के फुटपाथ पे 100 रुपए किलो में बिक रहा है। कभी यह नहीं सुने होंगे कि भारत में दर्जनों नहीं सैकड़ों कॉरपोरेट घराना है। ये सारे कॉरपोरेट घराना कभी किताब की दुनिया में आए हों, पब्लिकेशन की दुनिया में आए हों, ये नहीं आए हैं, नहीं आते हैं, नहीं आना चाहते हैं। लेकिन ये सारे कॉरपोरेट हाउस प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्कूल में है, कॉलेज में है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे तो आते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे के लिए जो किताब होगा, उस किताब में इनके आने से एक क्वालिटेटिव चेंजेज आ सकता है। आज पब्लिकेशन की दुनिया में भारतवर्ष में जो पब्लिशर्स हैं, उनके पास सबसे बड़ी समस्या है पैसे की। ऑनलाइन मार्केटिंग होने के बाद ये सारे पब्लिकेशंस लगभग ठप पड़ गए हैं। बहुत सारे जो पब्लिकेशन हाउस हैं वो बंद हो गए। लेकिन इन तमाम लोगों का यही कहना है कि अगर हिंदुस्तान के कॉरपोरेट हाउस, माफ़ करिएगा, अगर आप किसी भी तरह से रिलायंस से, मुकेश अंबानी से, टाटा से या किसी भी कॉरपोरेट घराने से संबंध रखते हैं, तो आप ये बात उन तक ज़रूर पहुंचाएं कि कॉरपोरेट घराने को हिंदुस्तान में जो टेक्स्ट बुक है, चाहे वो स्कूल का टेक्स्ट बुक हो, कॉलेज का हो, टेक्निकली हो, इन तमाम में पब्लिकेशन की दुनिया में उन्हें आना चाहिए। इसका वजह यह है कि आज किताब की जो गुणवत्ता है, किताब का जो क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी एडिटर्स की कमी के कारण खराब हो गया। एडिटर्स जो प्रोफेशनल होना चाहिए, जिन्हें किताब को एडिट करने के लिए बहुत बेहतर पकड़ होनी चाहिए, वो नहीं है। और अगर हैं भी तो उनका अप्रोच बहुत कैजुअल है। इसका वजह यह है कि उन्हें पैसा नहीं मिलता है। सारे एडिटर्स अखबार में जाना चाहते हैं, सारे एडिटर्स टेलीविज़न में जाना चाहते हैं जहां पैसे हैं, लेकिन कोई एडिटर्स पब्लिकेशन की दुनिया में नहीं आना चाहता है। हिंदुस्तान में इतने सारे कॉरपोरेट हैं, जूता बनाने से लेके पेट्रोल बेचने तक, कलम बनाने से लेके बंदूक बनाने तक, गोली बनाने तक। किताब की दुनिया में कोई कॉरपोरेट है कि नहीं है? कोई भी नहीं है, इंडियन कोई नहीं है जो होना चाहिए। अगर आज मुकेश अंबानी साहब या कोई किसी पब्लिशर के साथ साथ दे के उसको फाइनेंशियल हेल्प करें तो इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज। यह हमारे मानसिक बांझपन का एक जीवंत उदाहरण है। उसी तरह हम किताबों का जो मेला लगाते हैं और मेला में तरह तरह के प्रलोभन देते हैं ताकि वहां पे ग्राहक आए। देश दुनिया से एक तो कुकुरमुत्ते की तरह लेखक हो गए हैं, उसी तरह कुकुरमुत्ते की तरह प्रकाशक हो गए। जो गुणवत्ता है किताब पुस्तकों की या किताबों की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, वो गुणवत्ता कहाँ तक है यह कहना बहुत मुश्किल है। एडिटर्स को पैसे नहीं मिलते जी, प्रॉब्लम सारी पैसे की है।
जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे निकलते हैं वो ये नहीं सोचते कि हम बुक्स के उसमें जाएं, एडिटिंग करें, वो ये नहीं सोचते। वो सोचते हैं कहीं और जाओ जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा नहीं मिलते। आएंगे, टाइम बदलेगा। अब फॉरेन कंपनीज आ गई हैं, उनको अच्छे पैसे देते हैं। What I feel is not right that Indian publishers are not rising. क्यों? Foreign, because they do not have the resources. विजन की कोई कमी? पैसे नहीं है उनके पास। हिंदुस्तान और में कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आता नहीं है इस बिजनेस में। हिंदुस्तान में मतलब आज अगर अंबानी साहब उठे और किसी को बोले अच्छा ये लो 500 करोड़ है, तुम एक पब्लिशिंग हाउस एक क्लास स्टार्ट करो, तो अच्छा होगा। लेकिन उन लोगों का इधर ध्यान नहीं आता बिल्कुल। दे वांट टू इन्वेस्ट वेयर दे कैन मेक मोर मनी। दे नेवर थिंक अबाउट फ्यूचर ऑफ द नेशन। हिंदुस्तान का बहुत ही बेहतरीन प्रकाशक है पुस्तक भंडार। आचार्य श्री रामलोचन शरण नहीं है इस दुनिया में, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, क्योंकि पटना से मेरा या पटना के जो प्रकाशक हैं उन तमाम लोगों से मेरा बहुत ही नज़दीक से ताल्लुकात रहा है। पुस्तक भंडार में है राम बाबू। पिछले दिनों जब राम बाबू से बात कर रहे थे तो राम बाबू का कहना है कि आज साहित्य चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, उनको प्रूफ रीडर भी नहीं मिल रहा है। इसका वजह यह है कि जो व्याकरण है, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, उस व्याकरण को समझने वाला आज लोगों की किल्लत है। स्वाभाविक है कि किताबों का जो प्रकाशन होगा उस प्रकाशन में कहाँ हर्षवीकार, कहाँ दीर्घीकार, हर्षवीकार, दीर्घोकार, चंद्रबिंदु, अंशवार, ये सब चीज़ समाप्त हो रहा है कि नहीं के बराबर है। हिंदी में, हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्द का जो धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है, इसका एक यह कैंसर की तरह ऐसा होना चाहिए। अपे हाँ ये वाला करेक्ट। ये ठीक है साइज? हाँ तो निकला। श्रुति जी, मैं एक कहानी कर रहा हूँ किताब के मामले में। किताब में हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित देश हैं, हर एक जगह मेला लगता है, पुस्तक मेला। तो आप युवा हैं, आप ये बताइए कि किताब के साथ मेला शब्द का प्रयोग कहाँ तक सही है? किताब के साथ मेला शब्द का प्रयोग मुझे ये नहीं पता कि सही है या नहीं है, बट जस्टिफिकेशन के लिए ये बता सकती हूँ कि क्यों यूज़ किया जा रहा है। बिकॉज अभी के जो यंगस्टर हैं, जो युवा हैं, मेला शब्द यूजुअली जो जनरल मेला हम लोग का होता है, दैट इज़ कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी वहाँ पे आपको मिलती हैं। और किताबों के केस में है कि अगर आप मेले में जा रहे हैं तो हर तरह की वैरायटी की आपको किताब और जनरल की किताब वहाँ पे आपको एक साथ मिलेंगे। तो इसलिए जो स्टूडेंट है या जो यंगस्टर है या फिर जो ओल्ड एज पीपल है, जो भी जिनको भी पढ़ने का शौक है, वो उस मेले में जाके एक साथ बहुत तरह की किताबें आप उनको देखने को मिल जाती हैं। प्लस वहाँ पे कुछ आजकल ऑफर निकलते हैं कि आप किलो से लो और जो भी लो, तो उससे लोग एटलीस्ट उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है खरीदने के लिए। बिकॉज आज के टाइम में लोग ऑनलाइन बुक्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग। तो रीडिंग बहुत कम हो गई है, किताबों का यूसेज बहुत कम हो गया है। तो इसका ये अर्थ नहीं कहेंगे कि हम दो चीज़, या तो मेला शब्द का जो सही अर्थ है और उसका जो सही इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या फिर किताब के साथ मेला शब्द को जोड़ के हम किताब का जो तौहनी कर रहे हैं। ये बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत आज के बच्चों को पता नहीं कि किताब की वैल्यू क्या है, और किताब की जगह वो वीडियो गेम्स या फिर बाकी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जब हम छोटे थे हमें था कि कॉमिक्स बुक भी था, तो उससे आपको भी अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ने को मिलती थी।
जो कि अभी के बच्चे प्रेफर नहीं करते बिकॉज उनके पास टीवी है, वीडियो गेम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें वो एंगेज रहते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करके दूसरे क्या बोलते हैं इसको, दूसरे अलग वर्ड्स को ला करके अगर दे तो उससे थोड़ा फोकस तो बढ़ेगा। आप ये कह सकते हैं कि हम पुस्तक मेला शब्द का इस्तेमाल न करें, कि मेला के बदले कोई दूसरा शब्द जिसका कि आकर्षण हो आकर्षण और जो किताब से मिलता जुलता हो। मिलता जुलता हो और आज की यंगस्टर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो तो ज़्यादा लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन में साहित्य अकादमी की तरफ से एक दुकान लगी हुई है। उस दुकान में अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, जो किताबें अंग्रेजी की हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन वहाँ हिंदी को हिंदी में ना लिखकर HINDI, बांग्ला को बंगला में नहीं लिख के वहाँ बंगाली लिखा हुआ है। और इसी तरह अन्य भाषाओं में हम अगर असमी है तो हम असमी में लिख सकते हैं, बंगला है तो हम बंगला में लिख सकते हैं, हिंदी है तो हम हिंदी में लिख सकते हैं, पंजाबी है तो हम पंजाब उसकी जो गुरुमुखी भाषा है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि 15 दिन का पखवाड़ा हिंदी दिवस और हिंदी के लिए पखवाड़ा बनाकर अगर यह सोचते हैं कि हिंदी को हम बचा लेंगे, भाषा को बचा लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो भाषाएं हैं वो भाषाएं काम वाली बाई हो जाएगी। आज काम वाली बाई ही है मूलतः। जब हम राष्ट्रभाषा नहीं करके राजभाषा किए हुए हैं तो काम वाली बाई की तरह भाषा है। इस टाइम हिंदुस्तान में पेपर की बहुत शॉर्टेज है। आप आज किताब पेपर खरीदो, 2 महीने बाद जाओ 25% कीमत बढ़ी होती है। इस चीज़ का बुक्स के ऊपर बहुत इफेक्ट हो रहा है। नई बुक्स नहीं आ रही, अगर आ रही हैं तो बहुत महंगी हैं, पता नहीं कब तक चलेगा। बट इट्स ऑल अगेन सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय फ्यू पेपर merchants, paper manufacturers. They intentionally produce less so that they can get better price. But this is affecting the publishing business. Books are becoming more expensive. Less people buy because of paper shortage. आज से जो किताब 1 साल पहले 200 की थी अब 400 की हो गई है। इतना फर्क पड़ गया। ये कुछ ना कुछ हमारे ट्रेड को लगी रहती है बीमारी। कभी पेपर नहीं है, कभी पैसे नहीं है।
सौर्या जी, मैं एक कहानी कर रहा हूँ। कहानी ये है कि मेला शब्द को पुस्तक के साथ जो जोड़ा गया है, हिंदुस्तान का जितना भी राज्य है, केंद्र शासित देश है, उसमें हर एक जगह पुस्तक मेला लगता है। तो किताब के साथ मेला शब्द कहाँ तक सही है? मेला सब सही है या नहीं वो नहीं पता, बट मुझे लगता है मेला इसलिए जोड़ा जाता है कि बच्चों को या फिर स्पेशली छोटे बच्चों को आकर्षित किया जाए। मेला मतलब मस्ती की जगह, ये तो किताब को और अभी हमारे टाइम पे किताब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। मैं भी बहुत कम किताब पढ़ती हूँ और मेनली लोग पढ़ते भी तो डिजिटल किताब पढ़ते हैं, तो इसीलिए भी मेला। तो मेला के बदले में कोई दूसरा शब्द नहीं आना चाहिए? आ सकता है। आप क्या समझते हैं कि जो मेला शब्द या पुस्तक मेला लगता है, इससे देश में जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट, वो बढ़ सकता है या बढ़ता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि लोग जाते भी हैं तो वहाँ देखते हैं कौन सा किताब है, क्या है, बट बहुत कम लोग खरीदते हैं। तो मेरे हिसाब से उतना नहीं फर्क पड़ता है मेले में जाके। हिंदुस्तान में अभी भी मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है, उसमें करीब करीब 20% का गैप है। आप मानते हैं कि ये इस तरह का साल में पुस्तक मेला का आयोजन करके हम लिटरेसी रेट को भी बढ़ा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो लिटरेसी रेट आप तभी बढ़ा सकते हैं जब बच्चे स्कूल जाके पढ़ें, ना कि किसी मेले में जाएं और फिर उसका किताब लें और पढ़ें। मेला शब्द अगर किताबों का इस कदर, पुस्तकों का इस कदर मेला लगाने से प्रदेश की जो शैक्षिक दर या साक्षरता कहें बढ़ता तो अच्छा लगता। लेकिन आज भारत सरकार की जो सांख्यिकी है, वो सांख्यिकी के हिसाब से हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में बिहार की जो महिला का साक्षरता दर है, महिलाओं में जो साक्षरता दर है, वो सबसे कम है, 53.33। और बिहार से के बगल में जो उड़ीसा राज्य है, उस उड़ीसा में भी महिलाओं का साक्षर दर 64.36% है। इसी तरह झारखंड को जब झारखंड बिहार में था तो झारखंड को एक तरफ से उपेक्षित इलाका माना जाता था। सिर्फ वहाँ पे जितने मिनरल्स हैं, रासायनिक हैं या इस तरह के जो खदान हैं, उन खदानों के कारण ही धनबाद या उस पूरे इलाका का महत्व था। अन्यथा झारखंड के लोगों को एक समाज का जो गया गुजरा क्षेत्र है उसे माना जाता था। और आज झारखंड में बिहार से अधिक, झारखंड में जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो है 56.21%। और बंगाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, बंगाल में 71.16%। अब सवाल ये है कि मेला लगाने से अगर मेला और किताबों का प्रभाव पाठकों पर, प्रदेश के, देश के शैक्षिक स्थिति पे अगर नहीं पड़ा तो ये मेला और सोनपुर मेला में गाय, भैंस, बकरी, बोतू बेचने के अलावे और कुछ नहीं है। हम किताबों को बेच रहे हैं। लेखक जो किताब लिखे उसको विभिन्न तरीकों से उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। प्रकाशक ने जो किताब छापा उसे विभिन्न प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि किताब बाजार में अधिक से अधिक बिके। किसी भी प्रकाशक को, मैं पटना के अलावे कलकत्ता हुआ या फिर दिल्ली में, आज पिछले 35 वर्षों से दिल्ली में जितने प्रकाशक हैं उन तमाम लोगों को बहुत लोगों को जानता हूं। और इसमें जानने का श्रेय मैं पटना को बोलूँगा, नोवेल्टी एंड कंपनी को बोलूँगा, जहाँ पे मेरे पिताजी काम करते थे, जहाँ पे मैं काम किया, पूरा बचपन से सब चीज़ देखा हूँ, किताबों की दुनिया को देखा हूँ। हम सिर्फ किताब बेच रहे हैं।
हुआ आज आया नहीं? अभी दिल्ली को जाए तो फिर ले दोगे क्या? हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि व्यापारीकरण के अलावे किताब अधिक से अधिक बिके, उसके अलावे उससे समाज में कम से कम जो शैक्षिक दर है, जो साक्षरता है, वो भी बढ़े। अगर 76 वर्ष आज़ादी के बाद आज भी बिहार में 76% भी महिलाओं में शैक्षिक साक्षरता या शैक्षिक दर नहीं है, 53%, और महिला और पुरुष के बीच में 20% का फासला। तो हम काहे को मेला लगा रहे हैं? कौन सा मेला लगा रहे हैं? हम सिर्फ व्यापारीकरण कर रहे हैं, बाजारीकरण कर रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं। जो पैसा हमने उसमें इन्वेस्ट किया, जो लगाया, उस पैसे को मैं वापस लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चाहे ये प्रगति मैदान में हो, विश्व पुस्तक मेला, या पटना में हो, लखनऊ में हो, कानपुर में हो, नागपुर में हो, कहीं भी हो, हम सिर्फ अपने सामानों को बाजार में बेच रहे हैं